ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। तो इस विषय पर बाबा ने हमको जो कार्य दिया है, तो हम उसे पूरा करने के लिए इस छोटे से वीडियो के द्वारा हम ये सिद्ध कर बताना चाहेंगे कि शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता है और श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक और सतयुग के प्रथम महाराज कुमार थे। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस चित्र में कृष्ण जी अपने मैया के साथ में सोया है। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है और श्री कृष्ण का जन्म माता के गर्भ से हुआ था। श्री कृष्ण जी को माँ का खूब प्यार मिला था और माँ अपने माता और पिता के प्यार में पल के वह बड़े हुए थे। श्री कृष्ण जी ने राज विद्या की शिक्षा ली थी। उसके भी कोई शिक्षक थे और अपने मित्रों के साथ वो शिक्षा लेकर बड़ा हुआ था। उनका जीवन राजकुमार जैसा है और वो राजकुमार जैसे पालना ले रहे थे। श्री कृष्ण जी खेल कूद करके सबकी पालना लेकर सभी का मनोरंजन करते हुए बड़े हुए। वो एक राजकुमार थे। श्री कृष्ण जी की महिमा है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक, ऐसे संपूर्ण देवता थे। अभी हम करते हैं निराकार परमपिता परमात्मा शिव की महिमा। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। वह अजन्मा अभोक्ता अकर्ता है। उसकी महिमा है वह ज्ञान का सागर है, शांति के सागर है, सुख के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है। वह दुख सुख से अलग है। वह कभी माता के गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेते, इसलिए सदा प्योर है। वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। सदा जागती ज्योति एवर प्योर परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है। वह सभी के माता पिता बंधु सखा स्वामी और सद्गुरु है। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तुम ही हो। ऐसी परमात्मा की महिमा है। परमात्मा सभी का माता पिता बंधु सखा स्वामी और सद्गुरु है। उसी का कोई माता पिता बंधु सखा स्वामी नहीं है। वह सर्वोच्च है। वो अजन्मा अभोक्ता अकर्ता है। परमात्मा जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण न उनके कोई माता है न उनके कोई पिता है। वह स्वयं सर्व के माता पिता बंधु सखा स्वामी है। वह सभी के पिता है। वह सभी देवी देवताओं के, धर्मात्माओं के, महात्माओं के और सभी मनुष्य आत्माओं के, सभी सर्व आत्माओं के पिता है। इसलिए उनको परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप कहते हैं। वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। वह अजन्मा अभोक्ता अकर्ता है। वह अवतरित होकर यह ज्ञान देते हैं, गीता ज्ञान दाता। तो हमने शिव निराकार को गीता ज्ञान दाता क्यों कहा है, गीता ज्ञान की जरूरत कब पड़ती है, ये सब बातें स्पष्ट करने के लिए आगे देखते हैं और सुनते हैं ये वीडियो। परमपिता परमात्मा शिव ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। उसी ज्ञान को कहते हैं सृष्टि चक्र का ज्ञान, जो किसी के भी पास नहीं है। सृष्टि चक्र माने सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इस चारों युगों की संपूर्ण जानकारी वो परमपिता परमात्मा के अलावा कोई भी दे नहीं सकते हैं। तो निराकार परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा का साकार माध्यम का तन लेकर ये सारी नॉलेज देते हैं। और ये नॉलेज क्या है वो शॉर्ट में कहते हैं। उसी नॉलेज को गीता का ज्ञान कहते हैं। और उस गीता ज्ञान से कलयुग से सतयुग आता है, मनुष्य से देवता बनते हैं। तो सुनते शॉर्टकट में वो ज्ञान। तो परमात्मा ने बताया कि मैंने जब सृष्टि की रचना की तो इस धरती पर सतयुग था और हर मनुष्य श्री कृष्ण और श्री राधे समान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। वह दुख का नाम निशान नहीं था।
सर्व आत्माएं 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक थे। वहाँ पर एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक कुल और एक मत थी। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख का नाम निशान भी नहीं था। हमारा देवता घराना था। हमारे धर्म का नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में श्री कृष्ण के समान या लक्ष्मी नारायण के समान हमारे पुनर्जन्म 8 जन्म होते हैं। इसके पश्चात आता है त्रेता युग। त्रेता युग में हमारे राम सीता के समान 12 जन्म होते हैं। वहाँ पर भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का घराना चलता है और वहाँ पर सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता की दुनिया होती है। वहाँ पर सतयुग के मुकाबले सुखों में परसेंटेज में कुछ कमी आती है, लेकिन वहाँ पर भी भरपूर संपन्नता की दुनिया होती है। किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और उसी दुनिया को भी निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होती है। उसके पश्चात आता है द्वापर युग। तो द्वापर युग आते आते हमारी सनातनी शक्ति, प्यूरिटी की शक्ति या देवताई शक्ति कम हो जाती है। तो हम मनुष्य के समान या राजा विक्रमादित्य के समान बन जाते हैं और हमारे में गुणों में, हमारे चरित्र में गिरावट आ जाती है। द्वापर युग आते आते हम सतयुग में 8 और त्रेता में 12 जन्म लेने के बाद अपने देवताई घराने को और स्वरूप को भूलने के कारण हमारे में दुख की फीलिंग आती है और या हमारे मन की शांति के लिए, हमारा मन एकाग्र होने के लिए द्वापर युग से हम विश्व का पहला मंदिर बनाकर यहाँ से पूजा पाठ शुरू करते हैं। सोमनाथ जी का मंदिर और एक निराकार परमात्मा की पूजा शुरू होती है। उसी पूजा को हम अव्यभिचारी पूजा कहते हैं। और यहाँ पर द्वापर युग में हमारे 21 माने 21 जन्म होते हैं राजा विक्रमादित्य के समान। यहाँ पर धीरे धीरे सुख की कमी होती रहती है और अनेक धर्म आना प्रारंभ होते, जैसे इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म, बौद्ध द्वारा बौद्ध धर्म और जीसस क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म। ऐसे कुछ कालांतर के बाद ये धर्म भी आना प्रारंभ होते हैं और मनुष्य आत्माओं के 21 जन्म होते हैं। द्वापर युग के बाद फिर आता है कलयुग। कलयुग को कहा जाता है कलह क्लेश का युग या घर घर में अशांति है। मनुष्य आत्माएं सतयुग, त्रेता, द्वापर होते होते कलयुग में आते हैं तो उनकी गुणों की क्वालिटी और कम हो जाती है। वो केवल 2 कला संपन्न रहता है और यहाँ पर हमारे 42 जन्म होते हैं, क्योंकि यहाँ अकाल मृत्यु शुरू हो जाती है। यहाँ एक दिन का बच्चा भी कभी अचानक शरीर छोड़ के चला जाता है। कोई 100 साल में जीता है या हार्ट अटैक, एक्सीडेंटली मौत आदि आदि ऐसे भयंकर बीमारी के कारण कुछ भी हो जाता है और कभी भी अचानक मृत्यु शुरू हो जाती है। इसलिए कलयुग में मनुष्य आत्माओं के 42 जन्म होते हैं। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में 42। और वही देवात्मा अपने को आदि सनातन देवी देवता के बजाय फिर द्वापर युग से हिंदू धर्म कहलाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो सनातनी शक्ति, पवित्रता की शक्ति या देवत्व की शक्ति कम होने के बाद खुद को देवता या सनातनी कहने में शर्म आती है। तो हम अपने धर्म का नाम कन्वर्ट करके हमको अपने आप को हिंदू कहलाते हैं और कलयुग में पूरे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट जो 33 करोड़ देवी देवता बन जाते हैं। तो उन्हीं का उत्थान करने के लिए निराकार परमपिता परमात्मा शिव पूर्ण दिव्य अवतरण लेते हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव तो अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता है। उन्हें खुद का शरीर नहीं है तो वो कैसे दिव्य अवतरण लेंगे। तो जो श्री कृष्ण की आत्मा कहो या श्री नारायण की आत्मा कहो, उन्हीं के 84 जन्म के आखिरी जन्म में निराकार परमपिता परमात्मा शिव 1936 में उनका शरीर का आधार लेते हैं और उस व्यक्ति का नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और इन्हीं के श्रीमुख के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव ये जो खोया हुआ ज्ञान था, जो जन्म जन्म से हम भूल गए थे, उसी ज्ञान को हमको फिर से बताते हैं और हमारी सद्गति करना शुरू करते हैं। और इस ज्ञान से हर मनुष्य जो पति दुखी हो गया है वो फिर से अपना देवत्वपन को जागृत करता है
और पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करता है, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करता है और इसी ज्ञान से कलयुग से सतयुग आता है। इसलिए इस ज्ञान को गीता का ज्ञान कहा जाता है और गीता का ज्ञान अभी महाभारत लड़ाई के समय दे रहा है। आप बहुत से मनुष्य जो ये नॉलेज सुनने वाले कंफ्यूज हुए होंगे, तो आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए यह वीडियो नहीं बनाया गया है। आपको विस्तृत जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोई भी सेवा केंद्र पर जाकर इसका राजयोग का 7 लेसन होते हैं, वो लेसन करो और परमात्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त करो और अपने जीवन को फिर से देवतुल्य श्री कृष्ण जैसे बनाने का पुरुषार्थ करो। तो कहते हैं नर ऐसी करनी करे नर सो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे नारी सो लक्ष्मी बने। तो कौन सी करनी? हमने भजन कीर्तन में यही गायन किया है, नर से नारायण बनने का। तो परमपिता परमात्मा शिव अभी इस विद्यालय के द्वारा नर से नारायण या मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान देता है और इसी ज्ञान को गीता का ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान सुनकर ब्रह्मा की आत्मा फिर से श्री कृष्ण जैसे बनने का पुरुषार्थ करते हैं और फिर श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। अभी शिव निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, इसलिए शिव जयंती गाई जाती है। शिव जयंती को ये ज्ञान को माने गीता की जयंती कहा जाता है, माने ये गीता का नॉलेज माने गीता जयंती। और फिर आएगी श्री कृष्ण जयंती। तो हमने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया है। आप किसी भी भाई बहनों को या जो नए सुनने वाले भाई बहनों को आपके भावनाओं को ठेस लगती है तो हमें क्षमा करें और अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर जाकर 7 दिन का कोर्स करो और अपने जीवन को देवता समान बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। अभी नहीं तो कभी नहीं।